जब थकने लगा तो रुक गया। बैक स्ट्रेट, घुटने ऊपर नीचे। एक से 1.5 मिनट कम से कम। श्वास अपने आप चलने दें। नीचे लगे घुटने। नहीं लग रहा तो भी जोर नहीं लगाना। रिलैक्स। पैर थोड़े आगे। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन and stay breath normal. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. पैर यहीं पे रखने हैं। हल्की हल्की ट्विस्टिंग, हाथ ऑपोजिट नी पे, पीछे वाला हाथ पीछे, गर्दन कंधे पीछे, हल्का सा लाइट रख। देन साइड चेंज। बैक थोड़ी तैयार हो, जॉइंट थोड़े मोबाइल फ्लेक्सिबल हो, और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज हमने करनी है आज। एंड रिलैक्स। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए कोर का स्ट्रेंथन होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। तो कैट पोज उसके लिए उत्तम है। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते, जो बैठ सकते वो बैठ जाओ, थोड़ा सा एंकल को उस मोड पे लेके आओ। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो डायरेक्ट कैट कर सकते हैं। घुटनों के नीचे अगर चुभन हो, मैट पतला हो, दरी पतली हो, तो आप थोड़ा मैट मोटा या कुशन रख सकते हैं, तौलिया रख सकते हैं घुटनों के नीचे। तो यहां से कैट। कैट में गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। अब एक हम करते हैं व्याघ्रासन। व्याघ्रासन से पहले हम थोड़ा भुजंग की प्रैक्टिस करेंगे। हाथ थोड़े आगे और धीरे 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 बैक को नीचे जाने देना। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से नीचे। एल्बो कोशिश करनी है सीधी रहे, बेंड नहीं करनी, लेकिन बैक को पुश नहीं करना। फिर वापस शशांक। तो काउंटर साथ के साथ भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक। यानी भुजंग में बैक को थोड़ा फ्लेक्सिबल और नीचे जाने दें, ढीला करते जाएं, बैक अपने आप नीचे जाएगी।
भुजंगासन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर बैक, और लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है। फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन इम्बैलेंसेस हो तो भुजंग शशांक करें, सब प्रॉब्लम्स दूर। आज के सेशन में जो आसन है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनमें भी सहाय हैं, वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, बट कुछ और स्पेसिफाई है वो भी, बट कुछ ना कुछ इसमें भी हैं जो हेल्प करेंगे पीसीओडी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। फिलहाल हम बैक स्ट्रेंथनिंग की कर रहे हैं, तो कैट पोज में आ जाए बिना विश्राम। गर्दन अंदर, घुटना अंदर, गर्दन ऊपर, पैर ऊपर। पैर सीधा करना है, पीछे से बेंड नहीं करना, ये सीधा रहेगा। और सांस छोड़ना, आगे ऊपर लेना है। बस 10 15 20 जितना होता है आपसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बिना ब्रेक दूसरा पैर, हो जाओ शुरू पैर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके साथ ही काउंटर, हाथ आगे थोड़े और भुजंग में चले, लोअर बैक धीरे धीरे ढीली और नीचे। बैक अपने आप बेंड होगी, जोर नहीं लगाना। शशांक, भुजंग, शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, भुजंग, शशांक एंड विश्राम। थोड़ा शशांक में रिलैक्स करें, थोड़ा सा विश्राम। दो बार गहरी सांस। कैट पोज अगेन। अभी जब से लेग ऊपर उठाई थी, अब हाथ भी ऊपर उठाना है सामने, यानी लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड सामने उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का सेट। तो दूसरे हाथ से ऑपोजिट लेग ऊपर, राइट है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
भुजंग इसका काउंटर, जिससे जितना हो आराम से करें, 10 नहीं हो पहले 5, या पहले बैलेंस बनाए। लोअर बैक के मसल टिंगलिंग डांस करने चाहिए लेफ्ट राइट के हिसाब से। एक बार और भुजंग शशांक काउंटर, ताकि बैक में पेन भी ना आए। थोड़ा सा विश्राम शशांक में। अब एक तो हम करते हैं डायनामिक एक्सरसाइज। कोई भी डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं तो बैक स्ट्रेंथन, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथन के लिए हमें थोड़ा सा रुक के, सेम एक्सरसाइज में अगर हम थोड़ा रुकें तो दैट विल मोर इफेक्टिव। लेकिन जो पहले की है वो भी उतनी इफेक्टिव है, क्योंकि मूवमेंट जरूरी है। अभी पहले में रोकेंगे तो फिर मसल पुल होगा। तो पहले तैयारी, और अब फिर थोड़ा स्टे करेंगे हम। पहले लेफ्ट लेग थी, राइट हैंड था, तो दोनों ऊपर सामने, cat pose, and then right hand, left leg up and stay. 5, breath normal. 4, 3, 2, 1, come back. अगर बैलेंस ना बन रहा हो तो सिर्फ लेग ही करके देख ले पहले, चाहे साइड चेंज। 5, 4, 3, 2, जा जुड़ गया, 1, वापस साइड चेंज, अप, 5, 4, थोड़ा उठते हो, 3, 2, 1, back, side change, 5, 4, 3, 2, 1, come back, side change। सिर्फ 5 राउंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, side change, 5, 4, 3, 2, 1, change, 5, 4, 3, 2, 1, 5, साइड चेंज कर दो, 4, 3, 2, 1, बस लास्ट राउंड रह गया। 5, 4, उठते हो, 3, 2, 1, चेंज, 5, 4, 3, 2, 1। अरे मैया, मेरी बैक का बैंड बज गया। भुजंग। अब जितना इसमें मसल पे हल्का स्ट्रेन आया है वो स्ट्रेंथन भी करेगा भुजंग। एंड शशांक। भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक, एंड रिलैक्स इन शशांक। शशांक में थोड़ा विश्राम।
तो ये कैट पोज वाली जो सीरीज है वो बैक स्ट्रेंथन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब बैक मोबाइल फ्लेक्सिबल भी हो तो राजकपूत आसन का जो बेस है उसकी 5-7 मूवमेंट करते हैं और फिर बैक की लाइंग में लेट के कैसे हम इसी पोजीशन में बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके बारे में भी बात भी करेंगे और प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। तो अभी आप पर्वतासन में आ जाओ। एक एड़ी ऊपर नीचे यानी घुटना ज्यादा बेंड, ऐसे नी बेंड, एक बेंड होगा तो दूसरा पैर स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। पर्वतासन में गर्दन चेस्ट पूरी अंदर और फिर ये मूवमेंट हो। कम से कम 10-10, 15-15 बार इसको कर लो। और यहीं पे पैर मिला के रुक जाएं, थोड़ा सा पैर उठाना ऊपर और फिर यहां से घुटना आगे हाथों के बीच में लेके आना। ये जरूरी नहीं सबसे हो, बस ट्राई सबने करना। घुटना हाथों के बीच में आएगा तो ये पंजा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे बाहर। ये आपका हिप है, राइट हिप जो है अंदर से वो नीचे लगेगा, ना लगे जरूरी नहीं, पीछे वाला पंजा अंदर रहेगा। बस ये बेसिक टेक्निक समझ, यहीं से पर्वत। अभी एक बार लेफ्ट से करते हैं, फिर से लेफ्ट ऊपर, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा आगे पुश करने के लिए लेफ्ट फॉरवर्ड। तो घुटना अंदर आ गया, यहाँ से हिप मसल नीचे की तरफ और ये पंजा बाहर, पीछे वाला पंजा अंदर। बैक को थोड़ा सा हल्का सा बेंड करने की कोशिश करनी है, ऐसे जोर नहीं लगाना पूरा, बस हाथ रखे नीचे, हल्का सा पुश दे दो, एल्बो सीधी कर दो बस। फिर धीरे से पर्वत। अब इसको 5 to 7 टाइम कंटिन्यू करेंगे। लेग अप, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड, गॉट इट, अप, फॉरवर्ड, 2, 3, जोर नहीं लगाएं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलैक्स, पर्वत। अब ये 8 टाइम ही या 5 to 8 लेफ्ट से अप फॉरवर्ड, 1, 2, पैर भी ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, 3, जितना आराम से उठे, 4, 5, 6, 7, 8, पर्वत, कैट एंड साथ के साथ भुजंग काउंटर। शशांक, भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक, रिलैक्सिंग शशांक। 1 मिनट के लिए शशांक आसन में विश्राम।
अब जो नेक्स्ट मूवमेंट हम करेंगे समझ के करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा, और ऐसे अंधाधुन बस लगे रहो, इधर मूवमेंट कर ली उधर कर ली जोश में आके, तो फिर जोश में कई बार पेन बढ़ जाता है बैक में स्ट्रेंथन करने की बजाय। तो बिल्कुल आराम से लाइटर से शुरू करना और डे बाय डे की प्रैक्टिस से यहाँ तक पहुंचना, एक ही दिन में नहीं कर देनी। तो मोटिवेशन के लिए खासतौर पे जो नए लोग करेंगे इसको, उनके लिए बता रहा हूँ कि वो डे बाय डे पहुंचे। जो रेगुलर कर रहे हैं रूटीन में, लाइव सेशन में, वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अब यूज टू होगी, 2 महीने हो गए करते हुए। तो नेक्स्ट में हम इसमें हम उल्टा लेट जाना है मकरासन की स्थिति में। पैर खुले, एक हाथ पे दूसरा हाथ, उस पे थोड़ी या माथा रख सकते हैं। अभी इसमें 3 आसन हम करेंगे, आज 3 करेंगे, बाकी आने वाले दिनों में फिर और करते जाएंगे। इसमें पहला आसन है अर्धशलभ आसन। भुजंग कर चुके हम, इसमें भुजंग होता है सबसे पहले, भुजंग हमने कर लिया बहुत बार, शशांक इसका काउंटर भी हो गया। तो अर्धशलभ में हम क्या करते हैं, हाथ यहाँ पे रख लो ऐसे, चिन चिन भी रख सकते हो, ठीक। तो यहां से थाई को उठाना है, यानी लेफ्ट लेग को उठाना है, फिर वापस ऐसे। अब कईयों का ये नहीं उठता है ऐसे थाई, तो क्या करें, तो वो हाथ पीछे कर लो ऐसे, हाथों की सपोर्ट ले लो, थाई के नीचे कर लो हाथ, चिन नीचे लगा लो, और यहां से फिर उठाने की कोशिश करो। यहां से हाथ थाई के नीचे गए और फिर ये ऊपर। अब ये दोनों तीनों स्थितियों में जिस स्थिति में आप से हो वैसे कर लें। हाथ आगे रख के कर लें, चाहे इनहेल अप एक्सहेल डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे 10 बार या 10-10 बार भी कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी हो, जितनी कैपेसिटी हो। ये बेसिक है, तो हाथ आगे रख के भी और पीछे रख के भी कर सकते हैं। अब जो अगला आसन है वो जो हमने ठीक कैट पोज में किया था, लेग अप डाउन ऑपोजिट है, तो इसमें भी ये रहेगा, हाथ पीछे होना पड़ेगा, सांप की तरह रेंगना पड़ेगा, हाथ सामने, एक हाथ आप पीछे कर लोगे। जैसे लेफ्ट लेग उठाऊंगा तो राइट हैंड, इसे अर्ध नौकासन भी कहते हैं, और इसका नाम अर्धशलभासन भी है, क्योंकि नौका ऐसे करते हैं तो ये अर्ध नौका की उसमें आ जाता है, लेकिन शलभ करते हैं आधा तो ये शलभ की कैटेगरी में, पैर उठाते हैं तो शलभासन। तो ऑपोजिट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, साइड चेंज, 2 साइड चेंज करते जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 कर लो, 11 12, यानी 5-5 6 बार करके थोड़ा सा विश्राम, इसको 10 तक लेके जा सकते हैं बैक स्ट्रेंथ के लिए। थोड़ा सा मकरासन में विश्राम,
2 हो गए। अब तीसरी मूवमेंट, 2 से 3 बार गहरी सांस ले ले। पहले थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन बैक के लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। अभी हमने एक एक पैर से किया, एक पैर उठाया था ऊपर ऐसे, और चेस्ट हमारी नीचे थी, वक्रासन में थी। और अगर चेस्ट उठाई थी तो हाथ सामने था। अब एक पैर उठाना तो दूसरे पैर की सपोर्ट मिल जाती है ऐसे, एक हाथ उठाना तो दूसरे हाथ की सपोर्ट मिल गई। अब कोई सपोर्ट नहीं है। अब जैसे हम भुजंग आसन करते हैं, ठीक वैसे इसका अभ्यास करेंगे। ऐसे यहां से ऊपर, तो इतना ही ऊपर आना है, तो वो पूरा ऊपर नहीं जाना, हल्का सा ऊपर, हाथों की पोजीशन लेके भुजंगासन, और दोनों पैर एक साथ, और हाथ यहां पे वापस। आई थिंक यू गॉट इट, देन डू इट। इनहेल अप, पैर भी साथ में उठेंगे, हाथ भी उठेंगे। 1 अप, 2 अप, डाउन, 3 up, down, 4 up, down, 5 up, down, 6 up, down, 7 up, down, 8। अब इसका काउंटर भी भुजंग ही है, क्योंकि भुजंग में पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कंप्रेस कर रहे हैं मसल्स को, और इसका काउंटर फिर शशांक। जो लोग काउंटर करते रहेंगे उनकी बैक में पेन कम होता जाएगा, स्ट्रेंथन होती जाएगी। जो काउंटर नहीं करेंगे उनकी बैक में पेन बढ़ भी सकता है। तो ये 3 आसन करवाने थे मैंने आज की कैटेगरी में। नेक्स्ट वीक जब हम बैक स्ट्रेंथन के आसन करेंगे फ्राइडे को, तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हो कुछ और गाइडेंस चाहिए तो। लेकिन ये वाला आसन तो हम ऐड करेंगे, इसमें अभी हाथ यहाँ पे थे, इसमें हाथ सामने, गोट पोज, नौका। तो थोड़ी सी हाथ जाते ही बैक पे स्ट्रेन हो रहेगा। रिलैक्स। ये आज ट्राई नहीं करना, जस्ट फॉर डेमो कि हम नेक्स्ट ये करने वाले हैं। अब ये सारी मूवमेंट्स के बाद थोड़ा सा विश्राम तो बनता है, लेकिन विश्राम करने से पहले इन सब का काउंटर कैसे करें। हमने ज्यादातर बैक पे काम किया है, तो बैक को कैसे रिलैक्स करें। तो उसके लिए दंडासन में बस लास्ट 2 मिनट्स। दंडासन में बटरफ्लाई, थोड़े से पैर अंदर, यानी कि घुटनों को थोड़ा बेंड कर सकते हैं, सीधे करके भी कर सकते हैं जो कर ले, और स्लोली डाउन। खास तौर पे जिनको बैक की प्रॉब्लम हो, बैक स्ट्रेंथन करना चाहते हो, वो नीज बेंड करके ही करना। पहले कोशिश करें गर्दन पूरी नीचे जाए, चेस्ट पूरी नीचे जाए। 3 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 4 अप, डाउन, 5। जो पूरे पैर सीधे कर सकते हैं सीधे कर दो, एंड डाउन। लास्ट 3 2 1 अप, और हल्की ट्विस्टिंग। लास्ट वक्रासन, राइट नी बेंड और राइट साइड ट्विस्ट। बस 2 बार। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए जब हम एंड करें सेशन का, और विश्राम के बाद ऐसा लगे कि पूरे रिफ्रेश होके अभी उठे हैं, ताजापन लगे शरीर में।
सारा रक्त संचार हमने अच्छे से चलाया, हार्ट बीट चली भस्त्रिका में, फिर कूल डाउन भी किया, फिर जॉइंट मोबिलिटी भी की, स्ट्रेंथन भी की, एंड रिलैक्स, हल्की सी फॉरवर्ड बेंडिंग और लास्ट 1 मिनट विश्राम इन शवासन। कोई ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, बाल शवासन में भी लेटना चाहते हो तो लेट सकते हो। As you feel comfortable, loosen your whole body. Body should be relaxed, comfortable. There should be no strain, pain, contraction in any part of your body. आती जाती श्वास, श्वास पर ध्यान, श्वास के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक। आती जाती श्वास, श्वास के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक। धीरे 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 श्वास को गहरा करें। स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। नाक से नाभि, नाभि से नाक। श्वास लें तो पेट फूले, श्वास छोड़ें तो पेट पूरा अंदर। संपूर्ण रूप से श्वास के प्रति, शरीर के प्रति सजग। मन बाहर जाए तो फिर से ले आए उसे वापस, और 2 से 3 बार और गहरी श्वास। जो लोग लेटे रहना चाहते हो वो लेटे रह सकते हैं। बाकी 3 बार श्वास के बाद करवट लेके बैठ जाएं। टेक योर टाइम। Sit in any meditative posture, comfortable posture, with the back straight, hands in your lap, हाथ गोद में, पीठ सीधी, शरीर ढीला और स्थिर, स्टेबल।
आती जाती श्वास, श्वास की गहराई, डीपन ब्रेथ, स्लो ब्रेथ। With the deepen and slow breath, humming 3 times, inhale deep. हाथ प्रणाम मुद्रा में, सबके मंगल, सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। उस ईश्वर का, परमात्मा अल्लाह भाई गुरु गॉड का इस संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए शुक्राना, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। आमीन। आंखों की, चेहरे की मसाज। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और इन आसन के साथ साथ ब्रीदिंग और ध्यान जो भी आपको समझ में आता है वो जरूर करते रहें। हम बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बैक की प्रॉब्लम भी मानसिक रूप से अगर हम ठीक नहीं हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हैं, तो उसका सारा प्रेशर ब्रेन के थ्रू हमारी बैक पे आता है। तो मसल की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ मन को भी मजबूत करना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ माइंड और बॉडी दोनों पे ध्यान देना है, बैलेंस में लेके आना है। ज्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज्यादा, बैलेंस में। और ऐसे ही स्ट्रेंथनिंग, मन भी मजबूत हो शरीर के साथ साथ। तो थैंक यू, प्रणाम। ये वाली वीडियो शेयर करना, जिनको बैक प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत लाभकारी है, या बैक वीक। नमस्ते। मेजर चंडीगढ़, पता नहीं कौन है भाई। धन्यवाद आने के लिए सीता जी, संगीता जी, संतोष जी, प्रीति मैडम और संगीता जी। फिर से सुनील जी भी होंगे, कमल जी का पता नहीं कहाँ गए। थैंक यू, प्रणाम।